हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको हम एनिमल ब्रीडिंग के बारे में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। एनिमल ब्रीडिंग का मेन एम होता है किसी भी एनिमल इंक्रीजिंग करते हैं, इंक्रीजिंग यील्ड ऑफ एनिमल और इम्प्रूविंग डिजायर क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस। तो एनिमल यील्ड को बढ़ाया जाए और जो इंप्रूव किया जाए डिजायर क्वालिटी को। जैसे अब एक टर्म आता है ब्रीड क्या है, तो ब्रीड एक प्रकार का ये ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ एनिमल का ग्रुप है, रिलेटेड बाय डेसेंट एंड सिमिलर हो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कैरेक्टर लाइक, फीचर, साइज, कॉन्फ़िगरेशन, उसको हम लोग ब्रीड कहते हैं। मतलब ग्रुप ऑफ एनिमल डेसेंट मोस्ट कॉमन कैरेक्टर, उसके कॉन्फ़िगरेशन में, उसके स्ट्रक्चर में, उसके फीचर में, साइज में सिमिलर हो, उस एनिमल के ग्रुप को हम लोग ब्रीड कहते हैं। अब इसमें ब्रीडिंग देखिए दो प्रकार की ब्रीडिंग होती है, फर्स्ट इन ब्रीडिंग और सेकेंड आउट ब्रीडिंग। तो इन ब्रीडिंग का मतलब होता है ब्रीडिंग बिटवीन एनिमल ऑफ सेम ब्रीड। अगर सेम ब्रीड के बीच में ब्रीडिंग कराते हैं या क्रॉस कराते हैं, यानी क्रॉस बिटवीन सेम ब्रीड, तो उसको कहते हैं इन ब्रीडिंग। और अगर क्रॉस बिटवीन एनिमल ऑफ डिफरेंट ब्रीड तो उसका नाम आउट ब्रीडिंग होता है। अब जैसे इन ब्रीडिंग, मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सुपीरियर क्वालिटी का मेल, सुपीरियर क्वालिटी का फीमेल, उससे जो ऑर्गेनिज्म बना, जैसे काऊ बना, बुफेलो बना, उसमें मिल्क प्रोडक्शन की या लैक्टेशन की ज्यादा से ज्यादा कैपेबिलिटी हो जाएगी, तो इसको हम लोग कहते हैं इनब्रीडिंग। और अगर कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग कराएंगे तो उससे एक डिमेरिट होगी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन में प्योर लाइन यानी होमोजाइगोसिटी इंक्रीज करेगा, बट प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी घट जाएगा। तो इस पॉइंट को देखें, एज सिमिलर स्ट्रेटजीज यूज फॉर डेवलपिंग प्योर लाइन इन कैटल एज यूज इन केस ऑफ, जैसे पी के अंदर भी प्योर लाइन का स्टडी किया गया बाय मेंडल द्वारा। इनब्रीडिंग इज नेसेसरी है, किस लिए है? इफ वी नॉट टू इवॉल्व ए प्योर लाइन इन एनिमल। अगर प्योर लाइन एनिमल नहीं मिला तो इनब्रीडिंग की जरूरत है। इसके बाद कंटिन्यू इनब्रीडिंग बताया कि अभी कंटिन्यू अगर इनब्रीडिंग कराएंगे तो उससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन में होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, फर्टिलिटी घटती है, प्रोडक्टिविटी घटती है। तो नीट के लिए क्वेश्चन यहाँ पर याद रखिएगा, ये आता है कि इनब्रीडिंग कंटिन्यू अगर करेंगे तो कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग करने पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा, होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, फर्टिलिटी घटेगी, प्रोडक्टिविटी घटेगी। अब इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए क्या करते हैं? आउट क्रॉस। तो एक आउट क्रॉस से इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हटाया जा सकता है। अब आता है आउट ब्रीडिंग। तो देखिए आउट ब्रीडिंग का मतलब होता है अनरिलेटेड एनिमल का क्रॉस कराएंगे। तो अनरिलेटेड एनिमल का क्रॉस कराने को आउट ब्रीडिंग कहते हैं। और ये 3 प्रकार का होता है, एक आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक। नीट में यहां से भी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आउट क्रॉसिंग की बात करें तो क्रॉस बिटवीन सेम ब्रीड के बीच में कराया गया टू। अब इससे फायदा क्या होगा? आउट क्रॉसिंग से फायदा क्या है? तो यही बताया कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने में इसका इंपॉर्टेंस है, यूज होता है। अब है आउट क्रॉस ब्रीडिंग। तो क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब होता है कि ब्रीड क्रॉसिंग बिटवीन टू एनिमल ऑफ डिफरेंट ब्रीड। तो अगर डिफरेंट ब्रीड का क्रॉस है तो क्रॉस ब्रीडिंग है, सेम ब्रीड का क्रॉस है तो आउट क्रॉसिंग है। तो इसका क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जांपल है, ये पूछा गया है हिसारडेल। तो हिसारडेल जो सीप है ये पंजाब की सीप है, ये मेरिनो रैम मेल और बीकानेरी देसी फीमेल के क्रॉस से हिसारडेल सीप बनाई गई। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर क्या होता है कि 2 एनिमल हैं बट दोनों क्या होगा, मेल फीमेल दोनों डिफरेंट स्पीसीज के हों, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या?
इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन, और उसका प्रोड्यूस जो बना उसका नाम होगा म्यूल। तो म्यूल किसके बीच क्रॉस कराने पर बना, तो बताएंगे मेल डंकी फीमेल हार्स, यानी मेल होगा डंकी, फीमेल क्या होगी हार्स, उसी का क्रॉस कराने पर ये म्यूल बनता है। अब यहां पर एक पॉइंट पढ़े कि कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट क्यों किया जाता है, तो इसको कैरिड आउट आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन द्वारा करते हैं। जैसे कि इन ब्रीडिंग बार बार होती गई तो बार बार सेम टाइप का क्रॉस कराते जाएंगे तो प्रोडक्शन कम हो गया, जब होमोजाइगोसिटी उनमें ज्यादा बढ़ गई तब फिर से उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन द्वारा उसको सुधारा जा सकता है। मतलब कि कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन है। लिखा है कि ऑफन द सक्सेस रेट ऑफ क्रॉसिंग मैच्योर मेल ऑफ फीमेल एनिमल फेयरली लो है, बहुत लो है, तब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जरूरत पड़ती है या आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन की जरूरत पड़ती है। अब एक पॉइंट ये भी पूछा जाता है मोइट, मोइट का पूरा नाम मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा यूज कैटल में किया जाता है और उसमें क्या काम करते हैं कि फीमेल के अंदर एफएसएच हार्मोन को इंसर्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो एफएसएच हार्मोन ओवुलेशन के रेट को उसको बढ़ा देता है। तो एक फीमेल जो होती है 6 to 8 ओवम ये प्रोड्यूस करती है और वो ओवम जो होते हैं उसको कलेक्ट करके या उस ओवम को मतलब उसमें सीमेन को इंसर्ट करके फर्टिलाइज कराते हैं और उस फर्टिलाइज एग को ट्रांसफर करते हैं किसी मदर के अंदर। तो उस मदर के लिए टर्म यूज करते हैं क्या, सरोगेट मदर। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें आप लोग इन ब्रीडिंग यही पढ़िएगा। इन ब्रीडिंग में नीट में एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि इन ब्रीडिंग क्या है, तो सेम ब्रीड के बीच में क्रॉस कराना, माने रिलेटेड एनिमल के बीच में क्रॉस कराना। आउट ब्रीडिंग क्या है, अनरिलेटेड एनिमल के बीच में क्रॉस कराना। आउट ब्रीडिंग में कितने पॉइंट पढ़ना है, 3। एक का नाम क्रॉस ब्रीडिंग, एक का नाम आउट क्रॉस, एक का नाम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन पढ़ा। क्रॉस ब्रीडिंग से क्या फायदा होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करना, माने आउट क्रॉस से इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करना। और क्रॉस ब्रीडिंग का बेस्ट एग्जांपल हिसार्डेन पढ़ा और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन का बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, म्यूल पढ़ा। और सरोगेट मदर, इसी को कहते हैं आप लोग भाड़े की मम्मी, मतलब किसी मदर के यूट्रस का केवल यूज किया गया और उससे प्रोजेनी बनाया गया। तो इस तरह से आपने इसको पढ़ा। थैंक्स।